हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो ये प्रमेय है ये आपके अध्याय 2 में दी गई है, मतलब कक्षा 9 के अध्याय 2 में। तो सबसे पहले हम इस प्रमेय को समझेंगे, उसके बाद हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि किस तरह के सवाल इस प्रमेय पे पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रमेय है क्या। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, यदि px घात 1 या 1 से अधिक वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो। ठीक है ना, मतलब हमें शुरुआत में दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि भाई जहाँ भी हमें px नज़र आ गया, हमें समझ जाना है कि जो ये px है ये कोई बहुपद है और ये एक ऐसा बहुपद है जहाँ पर जो इसकी घात है वो या तो 1 के बराबर है या फिर इसकी घात 1 से बड़ी है। ठीक है ना, घात क्या होगी, 1 के बराबर या 1 से बड़ी। इसके अलावा दूसरी बात हमें ये याद रखनी कि जहाँ भी हमें a नज़र आ गया, हमें समझ जाना है कि जो a है ये कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर ये दो बातें समझ में आई हैं तो आपको ये देखना है कि ये थ्योरम हमें दो चीज़ें बताती है। पहली बात हमें ये बताती है कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa 0 हो यानी शून्य हो। तो कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे आपको ये px नज़र आ रहा है, x की जगह पे आप अगर a रख दो तो आपको ये pa नज़र आएगा। यानी कि अगर मैंने x की जगह पे a रखा है यानी ये pa बन गया, तो ये pa जो है अगर ये 0 हो गया, शून्य हो गया, तो आपको समझ जाना है कि जैसे ही pa 0 हुआ तो जो x माइनस a था वो इस बहुपद का एक गुणनखंड रहा होगा। ठीक है, अब x माइनस a px का गुणनखंड क्यों हो जा रहा है pa के 0 होने से, अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास एक बहुपद है px, कंडीशन वही है, घात जो है वो 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा है। ठीक है ना, इसकी अगर ऐसा है और इसको हम x माइनस a से भाग दें, शेषफल प्रमेय में ये पढ़ाया था। ठीक है ना, पिछले वीडियो में, तो जो pa आता है वो शेषफल होता है। यानी कि अगर px को x माइनस a से भाग दिया जाएगा तो pa शेषफल का काम करता है। ये हमने शेषफल प्रमेय में सीखा था। ठीक है ना, तो कहने का ये मतलब हो गया कि जो ये pa है, ठीक है ना, ये किसका काम कर रहा है, ये शेषफल का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये काम कर रहा है शेषफल का। अब देखो यार, आपने x माइनस a से px को भाग दिया, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आएगा तो मतलब क्या है कि जिससे भाग दिया वो गुणनखंड होगा, यानी x माइनस a जो है वो px का एक गुणनखंड है। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो, आप कोई नंबर ले लो, जैसे नंबर लिया मैंने 15। अब 15 को अगर मैं किसी से भाग दूंगा और शेषफल आ जाए 0, मतलब उसका पहाड़ा पूरा 15 में चला गया, यानी कि ये 15 जो है उसके पहाड़े में आ रहा था, तभी तो ऐसा हुआ, तो वो इसका एक गुणनखंड रहा होगा। जैसे 5 ले लो, अब मुझे पता है जब मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 15 आता है, तो शेषफल बचा 0। तो क्योंकि 5 के पहाड़े में पूरा ये आ रहा है, या फिर आप ऐसे समझो कि 5 से भाग देने पे 0 आ जा रहा है शेषफल, तो 5 क्या रहा होगा, 15 का गुणनखंड। यही तो हमने सीखा है गुणनखंड के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब क्योंकि भैया शेषफल ही 0 आ गया तो जिससे आपने भाग दिया था वो एक गुणनखंड होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। जो यहाँ पे दूसरी बात है, ठीक है ना, ये कुछ नया नहीं है, ये पहले का ही कन्वर्ज है। जैसे पहले में ये बोला गया कि यदि pa 0 होगा यानी शेषफल 0 होगा तो x माइनस a गुणनखंड होगा px का। दूसरी बात में ये बोला गया है कि यदि x माइनस a गुणनखंड होगा तो पक्की बात है कि शेषफल यानी pa 0 ही आएगा। ठीक है ना, दोनों एक ही बातें हैं। यहाँ पर अगर ये कंडीशन है तो ये होगा, मतलब pa 0 है, शेषफल 0 है तो x माइनस a गुणनखंड होगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर ये गुणनखंड है तो पक्की बात है शेषफल 0 आएगा यानी pa 0 आएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना इसको। क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर x माइनस a गुणनखंड होगा। क्या होगा, x माइनस a, यहाँ पे x के बाद माइनस a है, लेकिन यहाँ पे p के अंदर आप रख क्या रहे हो, माइनस a नहीं रख रहे हो, a रख रहे हो। तो ये कैसे पता लगेगा आपको क्या रखना है, देखो यहाँ पर अगर जो भी चीज है इसको 0 के बराबर रख दो तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, माइनस a उधर जाएगा प्लस a। यानी कि जिसको चेक करना है गुणनखंड है या नहीं, उसको पहले 0 के बराबर रख के उसका शून्य निकाल लो, जो x के बराबर यहाँ पे आया वो p के अंदर रख लो। अब अगर ये 0 आ जाएगा तो वो गुणनखंड होगा।
ठीक है ना, जैसे सवाल से समझो, ठीक है ना, एक उदाहरण से समझो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस उदाहरण में क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि x जमा 2 बहुपदों इसका और इसका एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब हमें ये जांच करना है कि जो ये x जमा 2 है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं और इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया अभी कि जिसको भी जांच करना पहले उसको 0 के बराबर रखो और x का मान निकाल लो। तो यहाँ पर इसको जांच करना है तो इसको पहले 0 के बराबर रखा, x का मान निकाल लिया, ठीक है ना, यही a का काम करेगा। ठीक है, तो अपने पास px क्या है, ठीक है ना, दो बहुपद दिए गए, पहले ये है, ठीक है ना, पहले इसको देखते हैं, x की 3 जमा 3x की 2 जमा 5x जमा 6, ठीक है ना। अब p ये 0 आना चाहिए, ठीक है ना, a का मान कैसे निकलता है, जो 0 के बराबर रख के आया, यानी कि -2 a का काम कर रहा है, तो x की जगह पे -2 रख दो। जहां जहां x है -2 रखो, अगर ये 0 यानी कि 0 आ गया तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। ठीक, x की जगह पे -2 रखा, प्लस फिर x का घात 2 था, x की जगह -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, प्लस 5 की जगह 5, x की जगह -2, प्लस में कितना है 6। तो यहाँ से देखो -2 की घात 3 होता है -8, 2 की घात 3 8 हुआ, माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक विषम संख्या है, घात में अगर विषम संख्या हो तो माइनस रहता है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना है 3, 2 की घात 2 यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पर भी माइनस था लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया, घात एक सम संख्या है, घात अगर एक सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 जमा में कितना आया 6 आया। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो यहाँ पर -8 3 चौक 12, ठीक है ना, -10 और +6, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, निशान अलग अलग हैं तो घटा दोगे, 10 में से 6 गया 4 निशान, जिसमें से घटाया नहीं माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर देखो -8 -4 -12 और यहाँ पे +12, यानी कि सब कुछ करके 0 आ जाएगा। तो यानी कि p - 2 0 आ गया, तो पक्की बात है कि x + 2 इसका गुणनखंड है, यहाँ पे हम बोलेंगे इसका गुणनखंड है। इसी तरह से ये वाला अगर हम करें, ठीक है, तब क्या आएगा, देखो इस बार अगर मैं इसका दूसरा पार्ट करूं तो px का मान, ठीक है, दूसरे पार्ट में कितना है, ठीक है, दूसरे पार्ट में px मान 2x जमा 4, यानी कि 2x जमा 4, वैसे ही चेक करना था, यानी कि x की जगह -2 लिखोगे तो 2 यहाँ पे आएगा -2 + 4, तो यहाँ से 2 दूनी 4, माइनस का प्लस का 4, फिर से कितना आ गया 0। तो इस बार भी 0 आ रहा है, मतलब उसका भी गुणनखंड है, दोनों का ही ये गुणनखंड है, ठीक है ना, ये गुणनखंड प्रमेय से हमने बताया। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखो, इस तरह का जो प्रश्न है आपके एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखना, बहुत आसान है। यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई यदि x - a इसका एक गुणनखंड है तो k का मान बताओ या फिर k ज्ञात करो। इस बार पक्की बात है ये गुणनखंड है, तो पक्की बात है कि अगर, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे बोला गया है x - a गुणनखंड है, तो पहले x का मान निकालो, ठीक है, x का मान 1 आ गया, तो पक्की बात है 1 रखने पे 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उतार लिया 4x³ जमा में 3x² माइनस में 4x जमा में k, ठीक है ना। इस बार हमें चेक नहीं करना है गुणनखंड है या नहीं, ये पक्का है कि गुणनखंड है, ये हमें बताया गया है। तो अगर ये गुणनखंड है तो ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी, कहां पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो यानी कि x की जगह आप क्या करो 1 रख दो, ठीक है। जब पहले से ही पता हो कि गुणनखंड है तो डायरेक्ट आप 0 के बराबर रख के शुरू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक नहीं करना कि है कि नहीं, क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये गुणनखंड है, तो पक्की बात है x की जगह 1 रखने पे 0 ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ से 1 की घात 3 1 होता है, 4 × 1 4 हो जाएगा, फिर 1 की घात 2 1 होगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करोगे 4 रहेगा, जमा में कितना है k बराबर में कितना है 0, -4 से +4 गया, तो यहाँ पर जो 3 है उस तरफ जाएगा, यानी कि -3, तो k का मान कितना आ गया -3, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो से हम अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।